मेरा नाम जैन है। मैं बीए कर रहा हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। रोजाना शाम को हमारे मोहल्ले के बाहर एक ग्राउंड में खेलने जाता हूँ। इस ग्राउंड में एक काफी पुराना दरख्त है। एक दिन मगरिब का वक्त था। मैं और मेरा दोस्त ग्राउंड में बैठे बातें कर रहे थे। वहां पर आकर एक गाड़ी रुकी जिसमें एक नहायत खूबसूरत लड़की और उसके साथ एक ड्राइवर था। वो लड़की निकलकर बाहर आई और कोई रास्ता पूछने लगी। हमने उसे बता दिया। मेरी नजरें उस लड़की पर अटक गई थीं। वो गाड़ी में बैठी और चली गई। अगले दिन मैं अकेला वहां खड़ा था। वो गाड़ी फिर से आई और बोली, आपने कल हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो बोली, शुक्रिया, आओ मेरे साथ, मैं आपको अपना घर दिखाऊं। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक महलनुमा घर में दाखिल हुई। दरवाजे पर गार्ड खड़े थे और इधर उधर नौकर चाकर फिर रहे थे। क्लीन बिछा हुआ था। मैं डर गया कि आज तो बस गया काम से। लेकिन गाड़ी रुकने पर वो बोली, ये हमारा खास मेहमान है, इसकी खिदमत में कोई कमी ना हो। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। लंबे स्याह बाल, नीली आंखें और वो पतली सी 6 फुट लंबी गोरे रंग की लड़की ऐसे थी जैसे कोई खुद से बनाई गई पेंटिंग हो। मैं उसे देखी जा रहा था। मेरे लिए खाने में अंगूर, अनार के दाने और एक ऐसा शरबत था जो मैंने पहले कभी नहीं पिया था। मैंने कहा, काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। वो बोली, सुबह मैं ड्राइवर भेज दूंगी, फिर आ जाना प्लीज। मैंने हाँ में सर हिलाया। अगले दिन शाम को मैं उसी जगह खड़ा था। गाड़ी आई और मैं चला गया। गाड़ी ने मुझे उसके कमरे के सामने उतार दिया। मैं अंदर गया। वहां बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी और वो शायद वॉशरूम में नहा रही थी। बाहर वो एक दुपट्टा सर पेट कर आ गई और बोली, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। उसका हर एक अज़ू साफ नजर आ रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, क्या खाएंगे आप? मैं उसे देखी जा रहा था और वो मेरे और करीब होकर बोली, क्या मुझे खाओगे? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। वो बोली, क्यों? मैं पसंद नहीं आई आपको? ये कहकर उसने एक लिप किस किया और वो बोली, मैं प्यार करती हूँ आपसे। मेरा ध्यान तो किसी तरफ आ ही नहीं रहा था। उसने मुझे गले लगा लिया और वो दुपट्टा जो उसने अपने जिस्म को ढकने के लिए इस्तेमाल किया था नीचे गिर गया। उसके पास से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी छाती पर किस किया और उसके पूरे जिस्म को चूमा। और फिर हम लोग इतना करीब आ गए कि मैं सारी दुनिया भूल गया और कुछ देर के बाद फारिग होकर साइड पर हो गया। वो बोली, कल आओगे? मैंने कहा, जरूर। अब मैं जाता और वो जैसे पहले से ही मेरा इंतजार कर रही हो, मुझे गले से लगा लेती और फिर सारे काम के बाद मुझे वो गाड़ी वापस छोड़ जाती। ये सब 15 से 20 दिन तक चलता रहा। मेरी हड्डियां निकल आई थीं। मैं सारा दिन घर में रहता और शाम को वहां पहुंच जाता। मेरा दोस्त मेरे घर आया और मुझसे पूछने लगा, जैन, तुम खेलने क्यों नहीं आते? मेरी हालत देखकर वो बोला, क्या तुम बीमार हो? मैं खामोश रहा। मुझे भी अब गुनाह का हर वक्त पछतावा रहता और हर वक्त सोचता रहता। खैर, मैंने अपने दोस्त से कहा, यार सुबह आना, तुम्हें सब बताऊंगा। अगले दिन मैंने सारी बात उसे बता दी। उसने कहा, ठीक है, मैं छुप कर देखूंगा कि गाड़ी कहाँ जाती है और वो कौन है। शाम हुई। मैं वहां मैदान के पास खड़ा हो गया और मेरा दोस्त एक साइड पर छुपकर बैठ गया। गाड़ी चलने लगी और हम इस महल में पहुंच गए। वो सब हुआ और वो मुझे वापस छोड़ गए। अगली सुबह मेरा दोस्त आया और बोला, वो गाड़ी ग्राउंड वाले दरख्त के करीब जाकर गायब हो जाती है। मैं समझा मजाक कर रहा है। मैंने कहा, सही बताओ। वो बोला, कसम से मैं अब और परेशान हो गया। आज मैं वहां ग्राउंड में नहीं गया तो वो लोग मुझे घर से लेने आ गए और मैं ना चाहते हुए भी गाड़ी में सवार हो गया, जैसे मेरे कदम खुद ब खुद उठ रहे हों। आज फिर उसके साथ हम बिस्तरी की। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब वापसी के लिए निकले तो मैंने पीछे देखा तो महल की जगह एक सूखा हुआ दरख्त था। मैं परेशान हो गया।
مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میرا دوست آیا تو میں نے اسے سب بتا دیا۔ وہ مجھے محلے کے مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ ساری بات مولوی صاحب کو بتائی تو انہوں نے بتایا وہ ایک جننی ہے اور وہ کسی جنوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ میرے رنگ اڑ گئے، جسم بے جان ہو گیا۔ تو مولوی صاحب بولے، یہ لو یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لو، وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ میں نے وہ تعویذ پہن لیا۔ میں وہاں گراؤنڈ والی جگہ پر کھڑا تھا۔ وہ گاڑی آئی اور ڈرائیور اترا اور میری طرف بڑھنے لگا اور کچھ قدم چل کر واپس چلا گیا۔ اسی رات وہ لڑکی میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، زین کیوں اب تم مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو؟ مجھے چونکہ اب ساری حقیقت کا پتا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور چلی گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ گناہ کا مزہ تو ہوتا ہے لیکن وہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ والسلام۔